भीषण ठंड में उसका पेशाब तुरंत बर्फ बन जाता है और यही पल उसके भीतर रचनात्मक चिंगारी जगा देता है। उसी समय वह उस बर्फ को जमीन में गाड़ देता है और उसे एक अजीब सा कला रूप दे देता है। उसकी घनी और लंबी दाढ़ी देखकर गोरिल्ले उसे अपना ही साथी समझ लेते हैं। कुछ समय तक वह उनके साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताता है और उनकी गर्मजोशी व सुरक्षित संगत का आनंद लेता है। लेकिन क्योंकि वह इंसान है, उसके दिल में बेचैनी जन्म लेने लगती है और वह अपने लोगों के पास लौटना चाहता है। एक दिन वह अपनी दाढ़ी शेव कर लेता है और फिर से यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ छोटे डायनासोरों से होती है। अपनी जान बचाने के लिए वह लचीली चीजों से एक गुलेल बनाता है और डायनासोरों को डराकर भगा देता है। उनमें से एक डायनासोर दोस्ती के तौर पर उसे शहद से भरा छत्ता देता है, लेकिन एक विशाल मधुमक्खी के डंक से वह बेहोश हो जाता है और एक कबीला उसकी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद वही कबीला उसे पकड़कर गुलाम बना लेता है। यात्रा के दौरान वह एक घायल आदमी की जान बचाता है और उसकी दोस्ती हासिल कर लेता है। बाद में एक ऊंचे टॉवर पर चढ़ते समय हुआ हादसा उसकी परेशानियों को और बढ़ा देता है, लेकिन उसके दोस्त की सच्ची प्रार्थना की वजह से उसे माफ कर दिया जाता है। कबीले से निकाले जाने के बाद वह एक नए कबीले के साथ बस जाता है। वहां वह उन्हें खेती करना, फंदे बनाना और खाना पकाने के नए तरीके सिखाता है। उसके ज्ञान की वजह से पूरे कबीले की जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन एक दिन एक बड़ा और ताकतवर कबीला उन पर हमला कर देता है। वे तय करते हैं कि इस टकराव का फैसला एक फुटबॉल मैच से किया जाएगा। कड़े और रोमांचक मुकाबले के बाद वह आदमी आखिरी और निर्णायक गोल कर देता है। उसके गोल की वजह से उसका कबीला जीत जाता है। उसका दोस्त अपनी मोहब्बत पा लेता है और दोनों कबीलों के बीच हमेशा के लिए शांति और दोस्ती कायम हो जाती है। एक अकेले इंसान की यह याद ये सिखाती है कि दुनिया को जीतने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती। समझदारी, रणनीति और इंसानियत ही असली ताकत है।